तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। अगर प्रॉफिट में जाती है ट्रेड, आपकी पोजीशन आपकी अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शन जाती है, तो उसका भी क्रेडिट आपको ही जाता है कि हाँ आपने प्रॉपर एनालिसिस किए हैं और मार्केट को परखा है, समझा है, एंड मार्केट ने उसको उसका आपको रिवार्ड दिया है। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, अकॉर्डिंग टू प्लान आपके नहीं जाती, तो उसमें भी ये उसका भी क्रेडिट लेना सीखें कि आपने क्या रेफरेंस, कौन सा डाटा मिस किया या उसको मिस कैलकुलेट किया, और ताकि आप नेक्स्ट वो गलती ना करें या नेक्स्ट मार्केट को बेहतर अंदाज से कैलकुलेट कर सकें। अब्दुल वहाब कह रहे हैं जब चार्ट में बुलिश ट्रेंड चल रहा हो तो क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई में उसके ऑपोजिट शो होता है, तो उससे मार्केट का नेक्स्ट मूव कैसे प्रेडिक्ट करें? क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई मुझे शो करवाएं, कहाँ पे क्या शो होता है आपको उल्ट रेफरेंस के साथ बात करें मुझसे। अली हमज़ा क्यों यूज़ करना नहीं आ रहा? अली हमज़ा आई थिंक आप फिर प्रॉपर ट्रैक फॉलो नहीं कर रहे, जिस ट्रैक को आपको फॉलो करना चाहिए। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट से आगाज़ कीजिए। वसीम शाहिद कह रहे हैं कि टूल्स को यूज़ करना समझना है। यार मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं आपको? देखें मेरे दोस्तों भाइयों, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पढ़ें जाके, उसकी डिस्क्रिप्शन में सारा रोड मैप लिखा हुआ है। मैं बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ यार एक ही बात यहाँ पर। जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं अक्सर आपको जब बाज़ औक़ात मैं ट्रैवल में होता हूँ तो उसमें भी सिग्नल दे रहा होता हूँ, तो मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको इंडिकेट कर रहा होता हूँ कि मार्केट का नेक्स्ट मूव ये हो सकता है। सिस्टम पे बैठ के अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर ज़रा बड़े चार्ट में, बड़े एक कैनवस में आप देख सकेंगे मार्केट को। मोबाइल पे देखेंगे तो थोड़ा सा ज़रा कंजस्टेड स्क्रीन छोटी होती है, लेकिन एनालिसिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना पड़ना चाहिए। मोहसिन शिराज कह रहे हैं आप इंडिकेटर पर 5-6 डाटा फीड लगाए होते हैं, जबकि हमारे इंडिकेटर में सिर्फ एक डाटा फीड होता है। प्लीज़ यार ये तो आप पर डिपेंड करता है ना, वो एक लगाएं या 7 लगाएं। मैंने बताया हुआ है कैसे लगाना है आपने, उसमें ऑप्शन है डाटा फीड को ऐड करने की। जमशेद खान साहब, जी जमशेद ने 48 से सेल किया है जी, और 37 पे इन्होंने बुक किया है। ओके जमशेद, बहुत आपने जो है ना अच्छे लेवल पे पकड़ी है मार्केट। मैंने जो कॉल दी थी मेरे ख्याल से 41-42 एरिया से मैंने कॉल दी थी मैंने, क्योंकि तब मार्केट को देखा था। अच्छा हमज़ा कह रहे हैं वेव चार्ट में जैसे बाइंग की कैंडल में एफर्ट ज़्यादा नज़र आए, एफर्ट सेल की कुछ कैंडल्स बने, फिर बाइंग की एफर्ट देखता है। अब बार रिप्ले करके देखें प्लीज़, फिर वहाँ से प्रेडिक्ट करें। यार सारा दिन मार्केट देखने वाली नहीं होती, मेरी आप बात गौर से सुने। देखें मैं लेट मी शेयर माय चार्ट। अभी देखें जिस फेज़ में अभी ये चल रही है ना मार्केट, कोई कोई मार्केट का यहाँ पर मूव देखने वाला नहीं है जब तक मार्केट एक साइड देखे। मैं हमेशा इस बात पर एम्फसाइज करता रहता हूँ कि मार्केट को एक्शन करने दें, मार्केट को अपना फुल जोर दिखाने दें, मार्केट को क्लाइमैक्स दिखाने दें। सादा लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो मार्केट को ना फुल क्लाइमैक्स अपना एक तरफ दिखाने दें, वो भले बाय साइड है या सेल साइड है। मैं अक्सर आपको जो सिग्नल दे रहा होता हूँ वो क्लाइमैक्स के ऊपर ही होते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स के बाद भी क्लाइमैक्स आते हैं। वो उनकी जो वेलोसिटी है या जो इंटेंसिटी है वो पहले क्लाइमैक्स जितनी नहीं होती, लेकिन उस
अंदाज में मार्केट को देखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ना एक क्लाइमैक्स को देखा करें कि मार्केट जहाँ पर अपना फुल जोर लगा दे। मैं अगर आपको चार्ट पर यहाँ पर लेट मी शो यू, ओके ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, आज लोड हो रहा है। मेरा चार्ट को रीलोड कर लूँ। ओके, हीरा कह रही है अगर हम ट्रेड लेते हैं नॉन कंटिन्यूस 35 तक गया तो सेल का सिग्नल आ गया, मगर स्पॉट लेवल का बिल्कुल पास था, मैंने ट्रेड ली और वो नेगेटिव में गई तो मुझे ग्रैब नहीं करना चाहिए था। यार आप न जाने क्यों सिर्फ सोनली सिग्नल्स के पीछे भाग रहे हैं आप, या इस आप स्कोर बोर्ड के पीछे भाग रहे हैं। ये कन्फर्मेशंस हैं, आपने स्कोर बोर्ड को या जो भी आल्गो सिग्नल्स हैं उनको आपने एज ए कन्फर्मेशन लेना है, एज ए ट्रिगर नहीं लेना कि सिर्फ आप वो सिग्नल्स देख के ट्रिगर कर रहे हो। जुनेद कैफी टूल्स की न्यू अपडेट भी सून बता दी जाएंगी। हमजा कह रहे हैं सर आप फौरन प्रेडिक्ट कर दे हैं, हमारा प्रेडिक्ट करने में टाइम लगता है बहुत, आपकी तरह कब एक्सपर्ट हम कभी कभी तो एंट्री आंखों से निकल जाती है, फिर पता चलता है ये एंट्री निकल गई। यार इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी आइज़ को ट्रेन कैसे करते हैं, टाइम कितना देते हैं चार्ट को। जितना चार्ट को देखते रहेंगे ना स्क्रीन के सामने बैठकर, जितना अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाएंगे उतना आप मार्केट को अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। एक आपको मैं रियलिटी बताऊं हम क्या करते हैं, हमसे मुराद हम सब मार्केट को सिर्फ तभी देख रहे होते हैं ज़्यादातर ट्रेडर्स जब हमारी कोई ट्रेड लगी है, फंसी हुई है ट्रेड, या हमने कोई एंट्री ली हुई है। अदरवाइज उसके बाद उस अगर हमने आज हम ट्रेड नहीं कर रहे ना तो मार्केट को नहीं देख रहे होते। अगर ट्रेडिंग पैशन है आपका, चार्ट से आपको मोहब्बत है, लगाव है, तो यार जिस कोई भी अपना किसी भी सेशन में आप ट्रेड कर रहे हैं, न्यूयॉर्क सेशन में कर रहे हैं या लंदन सेशन में कर रहे हैं, आपने कोई ना कोई मखसूस टाइम तो रखा होगा ना कि मैंने 3 से 5 बजे तक 6 बजे तक मार्केट को देना है, बैठ के ट्रेड करनी है, या 5 से 7 तक 8 तक। तो उस टाइम कोशिश करें कि डेली आप बैठें, मार्केट को टाइम दें, ट्रेड भले आप करें या ना करें, इक्विटी भले आपने विड्रा कर ली है अपनी, मार्केट को देखें लाजमी, मार्केट को टाइम लाजमी दें। उससे क्या है कि आपको मार्केट की जो चाल है ना वो आप भूलेंगे नहीं, आपको उसके साथ सिंक रहेंगे। आप एक विचुअल एंट्री ले सकते हैं। विचुअल एंट्री से मुराद है कि आप एक फर्जी एंट्री ले सकते हैं कि मैंने यहां से बाय कर लिया, या ये इस लेवल से मैंने सेल कर लिया, मैंने एंट्री ले लिया। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप मार्केट के साथ ना टच में रहेंगे। हम क्या करते हैं कि बस जब ट्रेड लेनी है तब मार्केट को देखा, स्टॉप लॉस टीपी हिट हो गया, छोड़ दिया, उसके बाद आप मार्केट को देखते ही नहीं हैं,
अगर आपका टीपी हिट हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया या मार्केट से आप एग्जिट कर गए, तो उसके बाद आप देखते ही नहीं है कि यार कि मार्केट में क्या हुआ, क्या हो सकता था, क्या पॉसिबिलिटी थी और क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती थी। तो ये वजह है कि वो आप ना एक्सपोजर गेन नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाते। ऐसे कई ट्रेडर्स हैं आप हमारे इसी ग्रुप में, जो कि मेरा ख्याल है अभी शायद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको अटैच हुए हमारे साथ, लेकिन उनकी चार्ट रीडिंग और मार्किंग, ड्राइंग चार्ट को लेकर उनका जो तज्ज़िये हैं बहुत एक्यूरेट हैं। उनको नज़र आता है कि यार उन्होंने टाइम दिया है। वो एक एक दिन में 5-5 6-6 घंटे चार्ट्स के ऊपर बैठते हैं, चार्ट्स के सामने बैठते हैं। मल्टीपल 1 मिनट के ऊपर चार्ट खोला होता है उन्हें, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे मार्केट की छोटी छोटी मूवमेंट पे नज़र रख रहे होते हैं। उसी से उनकी जो है उनका एक्सपोजर डेवलप होता है। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी आंखें नहीं है कि मैं उनसे देखकर मैं प्रेडिक्ट कर पाता हूँ क्या ये हो रहा है। मैं लेकिन क्या है कि मैं अब तक पता नहीं कितने हजारों घंटे दे चुका हूं मार्केट को। तो आप भी अगर टाइम दें मार्केट को, उसके सामने बैठें, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू होगा, इंप्रूवमेंट नजर आना शुरू होगी अपने अंदर। कहा यह जाता है कि आप अगर किसी भी फील्ड को, किसी भी स्किल को सीखने में 10,000 घंटे दे देना आप, तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। मोर देन 90% उसी फील्ड के लोगों से आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। 10,000 घंटे दे दें आप, जब हिसाब लगा लें हम 10,000 कितने घंटे रोज दें तो 10,000 घंटे बनते हैं। मोहसिन शहराज आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, कहना क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं आइडिया, आप इसमें या तो एक्सप्लेन कीजिए मोहसिन। अदील अहमद बट कह रहे हैं अगर क्यूमुलेटिव एफर्ट डिमांड में बहुत साइड ग्रीन और रेड कैंडल्स बन रही हों तो कैसे आइडेंटिफाई करें बुलिश होगी या दोनों तरफ अगर सेम आपके पास बाइंग सेलिंग एक्टिविटी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है बिला वजह प्रेडिक्ट करने की मार्केट को। आप छोड़ दें उस एरिया को, जब तक कि इम्बैलेंस क्रिएट ना हो मार्केट में। मैं अगर आपको चार्ट पर दिखाऊं तो देखें, जब जब इम्बैलेंस क्रिएट होगा ना, तब तब ही मार्केट मूव करती है, ड्रास्टिकली मूव करती है किसी एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ। अभी आप ये देखें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से जुनेद ने अभी स्क्रीनशॉट शेयर किया है, अभी मेरे ख्याल से क्लास में बैठा है जुनेद। देखें, इस लेवल से सेल किया उसने, मैंने आपको सेल करवाया था आई थिंक इस लेवल से 42-3 के एरिया से जुनेद साहब यहाँ से सेल करके बैठे। अब यहाँ पर आप देखें इम्बैलेंस नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पर देखें हाईएस्ट सेलिंग है। अब मुझे नहीं आइडिया उन्होंने कौन सी कंफर्मेशंस ली हैं, लेकिन मैं अगर अपनी आइज से देखूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखें, आपको सिर्फ यहाँ पर सेलिंग एक्टिविटी नज़र आ रही है इस एरिया में। देखें, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको, हाँ ये देखें, इस एरिया में देखें, ये एरिया, क्या आपको इस एरिया में इम्बैलेंस नज़र आ रहा है आपको? ये ऊपर सारे क्या हैं, सेलर्स हैं, ये सारे सेलर्स हैं। आपको सेलर्स और बायर्स के दरमियान क्लियर इम्बैलेंस नज़र आ रहा है कि तराजू एक तरफ झुक रहा है, ट्रेंड भी आपका सेल डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तराजू भी झुक रहा है। तो ये वो एरियाज हैं, ये वो सिनेरियोज हैं जहां पर आपने देखना है कि यस, अब मार्केट किसी एक तरफ झुकने वाली है, अब इम्बैलेंस आने वाला है। और देखें इम्बैलेंस कितना सेल साइड पे ऊपर जाती हुई मार्केट में, देखें यहाँ पे सेलर्स हैवीली सेल कर रहे हैं, नीचे बायर्स ना होने के बराबर हैं। तो देखें मार्केट कितना ड्रास्टिकली गई है। तो इस तरह अगर आप लॉजिक्स देंगे, रीजंस देंगे
किसी लेवल के ऊपर मार्केट की मूवमेंट देखेंगे तो ही आपको प्रिसाइज एंट्रीज मिलेंगी। हर लेवल ट्रेड करने वाला नहीं है, हर प्राइस एक्शन ट्रेड करने वाला नहीं है, हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करने वाला नहीं है। इट्स मी कह रहे हैं सारा दिन चार्ट को देखने के बावजूद जब ट्रेड लेने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता यार। कॉन्फिडेंस में इस पर ना मैं अक्सर अपने सेशन में कहता हूं, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब एक ही काम आप बार बार करें और उस काम का नतीजा आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक निकले। सेम इनपुट दें, सेम आउटपुट मिले, सेम इनपुट दें, सेम आउटपुट मिले, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं सेम इनपुट दे रहा हूं तो इस बार भी सेम आउटपुट मिलेगी। यानी कि सेम स्ट्रेटजी को आप मल्टीपल टाइम जब मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे एक्यूरेट तरीके से, जिस तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लाजमी आएगा। आप 100 ट्रेड्स लें एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर और देखें उस 100 ट्रेड्स में कितने परसेंट ट्रेड्स आपकी मनचाही डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन में जाती हैं। 60 जा रही हैं, 65, 70, 80 जा रही हैं, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका एज ओवर द एक लॉन्गर पीरियड आपका एज प्ले हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड लॉस में जाए तो आपका कॉन्फिडेंस जो है लूज हो जाता है अपने सिस्टम के ऊपर। ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही हो तो यहाँ पर जो ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं कि यार कौन सा चैनल है या कौन सा ग्रुप है जो हमारी डायरेक्शन में जिसने सिग्नल दिया हुआ है, अपने आप को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए। 100% ऑफ टाइम मार्केट को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आप। 100 में से आप 60 बार ठीक हैं, 70 बार, 80 बार, इट्स इनफ। कि 100 बार आपने ट्रेड ली यार, 80 बार ठीक है आपकी, 75 बार ठीक है, आपको एज है अच्छा खासा। लेकिन वो एज आप तभी प्ले होने देंगे ना जब इतनी देर सरवाइव करेंगे, 100 ट्रेड्स लेंगे तो। लेकिन यहाँ पर नौबत ही नहीं आती 100 ट्रेड्स लेने की, क्योंकि वो रिस्क मैनेज ही नहीं उस तरह करते कि 100 ट्रेड्स तक सरवाइव कर सकें। ठीक कह रहा हूँ या नहीं मैं? अब्दुल वहाब कह रहे हैं मैं इसमें सेम लेवल पर चार्ट और टूल पर ऑपोजिट मूवमेंट है, ये टूल फ्यूचर मूव को प्रेडिक्ट करता है। अब्दुल वहाब क्या क्या दिखा रहे हैं आप? ठीक, देखें आपकी जो टूल की सेटिंग है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे ये आपके डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, आपने डिमांड एंड सप्लाई रखी हुई है, ये सेटिंग ही और है। ठीक है, 1 सेकंड मे बी 1 सेकंड के टाइम फ्रेम से आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। इट्स नॉट बिड एंड आस्क शिफ्ट बेस के ऊपर नहीं है। आपने टूल की सेटिंग चेंज की है तो उसकी जो तशरीह है, टूल का जो काम करने का अंदाज है वो बदल जाता है। ठीक है, इसको एज ए डबल कंफर्मेशन आप साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रिगर है आपने हमेशा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए ट्रिगर, वो बिड शिफ्ट आस्क शिफ्ट के साथ जो मैंने सेटिंग बताई है वो हैं ये। आप डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर जो यूज़ कर रहे हैं, इससे आपने कंफर्मेशन लेनी है, इसको एज ए ट्रिगर यूज़ नहीं करना। आप दोबारा लीजिए जो मैंने समझाया हुआ है, जब बिड शिफ्ट आस्क शिफ्ट का कंसेप्ट मैंने दिया था ना, वो वाला सेशन अब्दुल वहाब आप दोबारा लीजिए। ओन मोहम्मद कह रहे हैं क्या हाल है आपका? आई एम फाइन जी। स्टार्ट किया था चैलेंज ऑन मोहम्मद, आपने क्या स्टेटस है, सूरत हाल है आपके चैलेंज की? मेरा वेव चार्ट इंडेक्स सीई डज नॉट टैली विद योर सीई, कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि मैंने 7 डिफरेंट डाटा फीड्स इसमें भी ऐड की हैं, इसमें भी मे बी ये हो सकता है। और आप ये सेटिंग्स का भी फ़र्क हो सकता है अगर आपका डाटा टैली नहीं कर रहा, वरना ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि डाटा टैली ना करे। जमशेद खान कह रहे हैं H1 सेलिंग प्रेशर एंड M1 में यही लेवल था सेलिंग एक्टिविटी।
जी, ये वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से हमारे साथ जमशेद खान है, ये वीएस से में काफ़ी ग्रिप है इनकी, इन्होंने यहाँ से सेल किया है। और भी कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, इस लेवल से सेल किया उन्होंने। और मैंने तो आपके 1 आवर खोला हुआ है, इसमें 5 मिनट 15 मिनट खोलें तो आपको डबल ट्रिपल कन्फर्मेशंस मिलेंगी। और पीछे से देखें मार्केट का जो मोमेंटम है वो सेल साइड पे शिफ्ट हो रहा है। मैंने आपको नीचे से, मैंने क्योंकि मार्केट देखी यहाँ पर थी, मैं ऑफलाइन था, आई थिंक इस लेवल से मैंने आपको दी थी ट्रेड, लेकिन यहाँ पे ट्रेडर्स ऊपर 50 60 पिप 70 पिप ऊपर से सेल करके बैठे हैं। क्यूमुलेशन क्या है इस चार्ट के ऊपर, ये क्यूमुलेशन है यार, आप देखें 0.01, 0.01 सबकी क्यूमुलेशन सेम है, 0.01 क्यूमुलेशन है। मारूफ सिद्दीकी, सर क्यूमुलेशन क्या है आपकी? ओके मैंने बता दी। एक्चुअली जब डाटा प्रिंट हुआ सर तो मार्केट नीचे आ चुकी थी। कौन सा डाटा यार प्रिंट हुआ? जब रियल टाइम मार्केट में जो डाटा प्रिंट हो रहा होता है, देखें मैं अभी आपको अगर चार्ट रिप्ले करके दिखाऊं ना, तो यहाँ पर देखें, देखें इस लेवल से सेल किया है ना, ये एक सेलिंग, ये देखें ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये ये देखें इस लेवल के ऊपर भी आपको वही एक्टिविटी नज़र आ रही है, कहाँ पे बाद में कहाँ से शो हो रहा है, ये देखो ना, ये रियल टाइम है, ये एक एक कैंडल से मैं प्ले कर रहा हूँ, देखें जिस अंदाज से यार मार्केट को देखना चाहिए इन टूल से, जिस तरह हेल्प लेने का आ, एक प्रॉपर तरीकाकार है ना, उसको अपनाएंगे उस तरीकाकार को तो आप मैक्सिमम ले सकते हैं यहाँ से आउटपुट। या टूल की सेटिंग क्या करके देनी है आपके सामने, टूल की सेटिंग है, ये आप देख सकते हैं, वैसे भी सेशंस में मैंने बहुत तफसीलन बताई हुई हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई नॉर्मल सेटिंग्स हैं, डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर सेटिंग है, कोई ख़ास सेटिंग नहीं है इनमें, ये देख रहे हैं। ये डाटा फीड्स में भी आपने कुछ चेंज इसमें रखी हों, इसमें 4 5 डाटा फीड्स मैंने एडिशनल ऐड की हुई हैं। अब्दुल वहाब कह रहे हैं आई एम अब्दुल वहीद, अच्छा अब्दुल वहीद, प्लीज़ वंस टीच अस हाउ टू सेट क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई सेटिंग। यार मैंने आपको बताया कि इस सेटिंग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये, ठीक है, ये देखिए ये पहला ऑप्शन ये है, ऑर्डर बुक 0.01 वॉलेटिलिटी है, बिड शिफ्ट आज शिफ्ट प्रिसाइज सिलेक्ट है यहाँ पे, एंड डेट सेट। नीचे ये आपके पास 5 से 6 मैंने डाटा फीड्स ऐड की हैं, और इसके अलावा कोई और किसी सेटिंग को नहीं छेड़ा हुआ। इसका रेलिवेंट सेशन लें ताकि आपको पता चले कि इनका मकसद क्या है इन सेटिंग्स का। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में अब्दुल वहीद कह रहे, वहाब कह रहे हैं जो प्ले लिस्ट है उसमें क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई का ओल्ड वर्जन है, एक्सप्लेन्ड है। जब आप पूरी नहीं देखी ना, आपने आगे बढ़ेंगे ना 7वें 8वें सेशन में, वहाँ पर न्यू वर्जन भी एक्सप्लेन किया है। ये करंट बिगिनिंग लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग शेयर कर दें, आप 7वें 8वें या 9वें सेशन पे जाएंगे, आपको ये नए सेटिंग्स के साथ भी एक्सप्लेनेशन की है। इट्स मी सर, स्टार्टअप के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए उसके, उसका बेनिफिट भी अच्छा मिले? स्टार्टअप में आपका $50 60 $100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 99% ऑफ ट्रेडर्स ने लॉस करना है, तो जितना लॉस थोड़ा करेंगे उतना बेहतर है। सेंट अकाउंट खोलें $10 से, $10 का अकाउंट खोलेंगे तो आपका $1000 बन जाएगा, वो स्टार्टअप वहाँ से करें। ऑन मोहम्मद कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका टूल यूज़ करते हुए मैंने $100 से लेकर 152 बना लिए हैं ओनली 9 डेज़ में। ओके जी, ये ऑन मोहम्मद हैं जी, इन्होंने चैलेंज दिया हुआ है, ये $100 से स्टार्ट कर किया इन्होंने अकाउंट एक, और गोल इनका आई थिंक $500 था या $1000 था। तो देखते हैं कि ये अपने उस गोल में किस हद तक कामयाब होते हैं। तो ये पिछले 9 दिनों का रिकॉर्ड शेयर कर रहे हैं कि 9 दिनों में 152 बना लिए हैं, और आपकी दुआ से मुझे
इतनी खुशी है कि आप मेरे सर हैं, इतना अच्छा तरीके से समझाते हैं। जनाब यू आर वेलकम, अल्लाह ताला कामयाबी दे सबको आपको। मैं भी आप जैसा यार एक स्टूडेंट हूँ, कोई सर नहीं हूँ मैं। आई एम अ लर्नर एज वेल। इनवाइट ओनली ऑप्शन पर अब्दुल वहाब एक्सप्लेन कीजिए इनवाइट ओनली ऑप्शन पर। अच्छा यार, इनवाइट ओनली ऑप्शन में आपको ना 5 से 6 टूल्स आपको मिलते हैं। वो अ, मेरे चार्ट पर आपने देखा होगा हमेशा 2 या 3 लगे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। राज़िक हुसैन सिद्दीकी कह रहे हैं जमशेद खान साहब को माइक अलाओ किया करें, वो अगर अपने आइडियाज़ और ट्रेड्स एनालिसिस शेयर करेंगे तो हमारी लर्निंग अच्छी होगी। चलें जी, जमशेद साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं। जमशेद साहब हैंड रेज़ कीजिए इफ़ यू आर अवेलेबल, तो एक्सप्लेन कर दीजिए। हमारी कम्युनिटी सुनना चाह रही है कि आपने क्या देखा है, कैसे एनालाइज किया है जो आपने आज की ट्रेड के मतलब स्पेसिफिकली। आप हैंड रेज करें, मैं आपको अलाउ कर सकता हूं अगर आप इजी हैं तो। ओके जी। बिड यह या आरिफ कह रहे हैं सर बिड एंड आस्क एक दफ़ा फिर बता दें प्लीज़। बिड एंड आस्क, यार बिड एंड आस्क शिफ्ट का जो कंसेप्ट है ना, देखिए अच्छा लेट मी, जमशेद आप बोल रहे हैं, एक सेकंड मैं ज़रा माइक सेट कर लूँ। आई थिंक आवाज़ जी जमशेद बोलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अपने सारे दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ों को मैं नहीं रखता। मैं जो 3 चीज़ें आपने लगाई हुई, तीनों इंडिकेटर यही मैंने लगाए होते हैं। हम्म। इसमें अगर आप H1 को आप देख लेना तो H1 में आज सेलिंग प्रेशर बता रहा था और इस लेवल पे ना डिमांड बहुत कम थी। जी मैं H1 कर रहा हूँ। और मार्केट को ऊपर से रिजेक्शन मिल रही थी, ऊपर से बहुत ज्यादा विक्स मिल रही थी हम्म। मार्केट को। हम्म। तो उसको जब मैंने M1 में कन्वर्ट किया तो M1 में वहां पर मुझे जो है ना एविडेंस मिल गया और वहां से मैंने सेल कर लिया। ये देखें ना H1 है, और H1 में देखें आप, ये देखें आपको अच्छी खासी विक्स नज़र आ रही है इस एरिया में। एक तो मार्केट देखें रिजेक्ट हुई है ऊपर, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक, इसे आप ट्रैप कह लें, इंड्यूसमेंट कह लें, बायर्स को फंसाने के लिए। जब बायर्स अच्छी तरह फंस गए हैं तो उसके बाद मार्केट से देखें डारा ड्रास्टिकली अगली ही कैंडल में मार्केट नीचे आई है। उसके बाद देखें विक्स, ये देखें एक बड़ी और सर रिजेक्शन। जी सेलिंग प्रेशर भी देखना सर। H1 में सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा, सेलिंग प्रेशर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर है। बिल्कुल बिल्कुल है, ये देखें। ये और आप, दूसरा सर नीचे जो थर्ड नंबर टूल है उसमें देख रहे हैं एफर्ट ज्यादा लग रही है और मार्केट ऊपर बहुत कम गई हुई है। जी ये देख रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि ये देखें, इसको कंपेयर किया जा रहा है। ये देख रहे हैं इसको, ये इसके साथ इवन कंटिन्यू के साथ भी कंपेयर करें तो ये एफर्ट बहुत ज़्यादा है। अगर इसको मैं फुल स्क्रीन पे आपको करके दिखाऊं, ये देखें, ये एफर्ट एज कंपेयर टू पीछे बहुत ज़्यादा है। इसकी इसकी बात की जा रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर लूं, एफर्ट वर्स रिजल्ट में देखें तो बाहर जमशेद इतना कोई ख़ास यहाँ पर हमें डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। हाँ अगर हम लो टाइम फ्रेम में आते हैं ना, लेट्स सपोज 5 मिनट पे, तो फिर हम यहाँ पर ज़्यादा एक बेहतर तरीके से यहाँ पर हम देख पाएंगे। इस लोअर टाइम फ्रेम में पर एविडेंस ज्यादा है। हाँ लो टाइम, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ना एविडेंस नज़र भी आए तो उतनी देर मार्केट जो है बहुत
दूर जा चुकी होती है। ये देखिए हम आए सर हैं। हाँ, अच्छा अब बड़े देखिए, टाइम फ्रेम में सिर्फ कंफर्मेशन होती है लोअर टाइम फ्रेम अब की। आप देखिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हैं। अब देखें इधर, अब इधर यहाँ पर मल्टीपल चीजें अलाइन हो रही हैं। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी कंफर्मेशन साथ अलाइन हो रही हैं। अब आप इस लेवल पे देखिए कि आपको इस लेवल का क्लाइमैक्स, यानी कि ये इस लेवल की सेलिंग एक्टिविटी, यहीं से सेल की है ना आपने, इस लेवल से ये, जी ठीक है। सर बिल्कुल। ये देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल की आपको एक्टिविटी, सेलिंग एक्टिविटी आपको पीछे यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही। ये देख रहे हैं आप इस लेवल की एक्टिविटी, ये सेलिंग एक्टिविटी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात, ये सेलिंग एक्टिविटी आ किस जगह पे रही है, जब मार्केट ऑलरेडी एक सेल साइड में अपना मोमेंटम जो है शिफ्ट कर चुकी है, यहां पर इसको रिजेक्शन मिल रही है। दूसरी बात, ऑलरेडी पीछे देखें एफर्ट वर्स रिजल्ट को अगर आप देखें यहां पर, तो जब मार्केट नीचे आ रही है ना, तो लेस एफर्ट के साथ मार्केट नीचे गिर रही है। ये अगर इसको आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं ना, तो ये देखें कि एज कंपेयर टू लेस एफर्ट, अगर आप इसके साथ भी कंपेयर करें, इसके साथ भी कंपेयर करें, इवन पिछले वेव के साथ भी कंपेयर करें ना, तो मार्केट लेस एफर्ट के साथ गिर रही है। अब यहां पर देखें एक आपको एडिशनल कंफर्मेशन साथ में मिल रही है। ये देखें, ये आल्गो सिग्नल भी मिला हुआ है, ये देखें पीछे सेल साइड का। तो अब आप अलाइन करेंगे ना इस सिग्नल को इस सेलिंग एक्टिविटी के साथ, तो समझ आता है कि यस, कि अब सिग्नल भी मिल गया आपको, लेस एफर्ट के साथ मोर रिजल्ट भी मिल रहा है, सेलिंग एक्टिविटी भी है, 3-4 कंफर्मेशंस हैं। तो आप इस सिग्नल की बुनियाद के ऊपर, इस कंफर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अब आप बैठें सेल साइड, तो वो बनता है। मैंने आपको जो सिग्नल दिया था, मैंने आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिया था, क्योंकि मैं जब देख रहा था मार्केट ऑलरेडी, मार्केट जो है ना तब इस लेवल पर थी, आ चुकी थी, और मुझे लग रहा था कि यहाँ से मज़ीद मार्केट नीचे आएगी। मैं लाइव नहीं था, अगर मैं लाइव होता तो मैं आपको यहाँ से ही सेल ये करवाता, लेकिन जब मैंने देखा तो मार्केट इतना गिर चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर आपको एक पॉइंट आउट किया था। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये रहा सिग्नल, ये देख रहे हैं, मार्केट तब थी 39 के ऊपर, और मैंने क्या यहाँ पे पुट किया आपको कि मार्केट, बल्कि एक वीडियो फॉर्म में मैंने कहा था कि मार्केट ये रहा कि 41 से लेके 43 के एरिया से आप इसे सेल कीजिए। ये मैंने आपको साथ में एक स्क्रीनशॉट दिया था कि मार्केट का ये मूवमेंट मैं देख रहा हूँ, और मार्केट ने एग्जैक्टली सेम मूवमेंट दिया। और इसमें आपके बल्कि फीडबैक भी मैंने उसके बाद लिया कि कितने ट्रेडर्स ने ट्रेड किया है। तो 40 ट्रेडर्स ने हमारे इस ग्रुप में ट्रेड ली है, इसमें 7,800 मेंबर्स हैं। और हमारा जो दूसरा वीसी वाला ग्रुप है, वहाँ से भी तकरीबन, वहाँ पे 50 लोगों ने, यानी कि तकरीबन 90 ट्रेडर्स ने प्रॉफिट उठाया है जो इसमें है। जिनके नोटिफिकेशन वगैरह नहीं थे एक्टिव, में भी उनकी तरफ से मिस हो गया। तो देखें, जैसे जमशेद साहब ने भी कहा है, और भी मेंबर्स हैं जो इसी लेवल से जिन्होंने सेल की है, सेल साइड डायरेक्शन में बैठे हैं। सर अगर हम्म सर अगर टूल्स को सही तरीके से देखा जाए ना, तो हम्म M3 में एक केप बनी हुई थी ये डाउन साइड पे, लेकिन उस M3 की केप को कमुलेटिव एफर्ट वर्सेस रिजल्ट सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि लेस एफर्ट के साथ मार्केट नीचे डाउन आ रही थी। तो उस M3 की केप को मैंने नहीं लिया इसी टूल्स की वजह से। जी, मैं 3 मिनट का चार्ट ओपन किया है मैंने आपकी कंफर्मेशन के लिए। हाँ, ये देखें, आप इसकी बात कर रहे हैं ये। जी सर। हाँ ठीक है, क्योंकि मार्केट देखें ना, मोमेंटम ही शिफ्ट हो चुका है एक। तो कैब वैलिड हो सकती है, लेकिन कैब के कैब की वैलिडेशन के लिए हमारे पास, ठीक है, ये टूल्स हैं जो कि, कैब से मुराद है क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है। तो कैब सर की वैल M15 भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है।
M15 भी सपोर्ट नहीं बिल्कुल कर बिल्कुल रहा। बिल्कुल नहीं कर M15 रहा होगा, एफर्ट करो बिल्कुल। लेकिन हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स को फंसते देखा है, यहाँ से उन्होंने बाय की भी की, इस कैप के बाद कुछ ट्रेडर्स से उन्होंने बाय किया है और फंसे हैं बाय साइड के ऊपर। ठीक है, मुझसे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है उन्होंने। तो मार्केट देखें, आपको पैसा देने के लिए नहीं है, यहाँ पर ट्रैप करने के लिए है। तो आपने मार्केट को दोनों अंदाज से देखना होता है कि क्या मैं ट्रैप हो रहा हूं या वाकई ही ये मार्केट की सही डायरेक्शन है। तो वो तभी मुमकिन है जब आप मार्केट को जो है ना चारों जावियों से देखेंगे, उसे 3D 4D अंदाज से पकड़ के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो फिर बेहतर तरीके से आप उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू आपकी पार्टिसिपेशन के लिए जुनेद, थैंक यू। सर मैंने कुछ पीडीएफ बनाए हुए हैं, कोई 4-6 ट्रेड्स की ना, वो कल मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें मैंने एविडेंस भी लिखे हुए हैं कि किस एविडेंस पे, और वो एंट्री भी लिखी हुई है। गुड तो वो गुड, काइंड पर आप ग्रुप में शेयर किए, श्योर जो न्यू श्योर कॉमर्स होंगे उनके लिए बहुत फायदा होगा। श्योर 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 ज़रूर। ओके, मरूफ कह रहे हैं वॉलेटिलिटी 0.1 है मगर एक्यूमुलेशन 10 है आपकी। जी यार, आपने सिर्फ रट्टा नहीं लगाना कि मेरी एक्यूमुलेशन 10 है, 0.1 है। मैंने इन टूल्स का ना बताया हुआ कि इनका मकसद क्या है। वो जब आप मकसद समझ जाएंगे ना, ठीक है, तो आप फिर बेहतर अंदाज से, मरूफ सदीकी आप भी और भी बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि जिनका फोकस ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि टूल्स की सेटिंग के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करें। सेटिंग आप रखें यही 0.01 एंड 10 इज़ फाइन, लेकिन क्यों है ये, इसको बदला भी जा सकता है। ठीक है, मे बी आप इसमें क्रिप्टो पेयर्स के ऊपर ये सेटिंग मुनासिब ना हो, चेंज करनी पड़े, वो तभी चेंज करनी आप कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि यार इनका मकसद क्या है। जी बिल्कुल, यू आर राइट। इसका मतलब है कि कैंडल्स का डाटा प्रिंट होगा ना, यस यस, ठीक है। वकास, टूल्स में भी अगर आपका आप इन प्रोसेसिंग हो, आपने कब लिए एक्सेस, एक आध दिन में मिल जाएंगे आपको, मे बी आज ही मिल जाएं या मिल चुके हों। अपने इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में जाके देखिए। ताहिर साहब, व्हाट अबाउट हैंगिंग इन केस ऑफ ऑपोजिट ट्रेडिंग। ऑपोजिट साइड में जब आप बैठे हैं तो यार जितना जल्दी हो सके निकल जाएं। हैंगिंग से क्या मुराद है आपकी? जितना जल्दी हो सके निकल जाएं, ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आपने जाना है इस्लामाबाद और गलती से आप बैठ गए कराची वाली ट्रेन में, तो जितनी देर बैठा रहेंगे आप बैठे रहेंगे उसमें, जितना सफ़र ऑपोजिट डायरेक्शन में तय करेंगे, वापस आने में उतनी ही आपको उतना ही टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी। तो जब आपको लगे कि सर आप, वो मेरे ख्याल, जी जी, सॉरी, ये हैजिंग आपसे लिखना था, मेरे ख्याल स्पेल मिस्टेक हो गया। हाँ, हैजिंग। हेजिंग, ओके। देखिए, हेजिंग का लॉजिक है ना, रीज़न है क्यों हेजिंग करेंगे आप। जब आपको पता चल गया कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, आप बाय में बैठ गए हैं, बाय साइड में बैठे हैं आप, आपको पता चल गया कि यार मार्केट ने गिरना है, तो फिर क्यों हेजिंग में, क्यों आप, क्यों अपनी जो लूजिंग पोजीशंस है उसको भी लेके चलना चाह रहे हैं आप, और मार्केट की डायरेक्शन में प्रॉफिट भी उठाना चाह रहे हैं, लॉस नहीं ना एक्सेप्ट करना चाह रहे। साइकोलॉजी को चेंज करें, अपने अपने माइंडसेट को बदलें, काटें उसे। ओके, ठीक है अपनी जो ट्रेड आपको लग रहा है कि ये रॉन्ग डायरेक्शन में है, उसे काटें और सही डायरेक्शन में बैठें। अदरवाइज आपको फिर दो तरफा मार्केट की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। एक तो जब आप सेल्स बाय में बैठे हैं, मार्केट सेल में जाना शुरू हो गई, आप सेल में भी बैठ गए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर। जी ताहिर, वालेकुम सलाम। हाँ, मैं बैठा हूँ क्लास में, आ जाओ आप। मैं 10 मिनट तक हो रहा हूँ फ्री। हाँ चलो आ जाओ। ओके, ऑल ऑल राइट, ओके। अच्छा, एक बात समझिए, मैं यहाँ पर आपकी हेजिंग के रिलेटेड ही, आपने, मुझे जहन में आई है एक बात। अगर मैं टैब अपनी ऑन करता हूँ, अगर मुझे ड्राइंग यहाँ पर हो पाई तो मैं आपसे ना
एक रेलिवेंट पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। ऑलराइट, देखें ये तमाम मेंबर्स ना जिस वक्त क्लास में जो है ना गौर से समझिए। लेट्स सपोज मार्केट ऐसे गिर रही है, ठीक है, आप इस लेवल से गलती से आप बाय में बैठ गए हैं, यहाँ से अपने बाय में बैठ गए हैं, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं कि यहाँ से हेज कर देते हैं कि इस लेवल से सेल कर देते हैं और ये वाली जो बाय की ट्रेड है आपकी ये भी चलती रहने देते हैं। आपको क्लियर है ना स्क्रीन? मेरे ख्याल से समथिंग इज रॉन्ग, मुझे ठीक करने दीजिए। ओके, अब समझिए, अब प्रॉपर नज़र आ रहा होगा आपको। लेट्स सपोज मार्केट ऐसे गिर रही है, आप यहाँ से आपने बाय में बैठ गए हैं, आप इस लेवल से आपने बाय कर लिया, मार्केट मज़ीद गिरना शुरू हो गई, इस लेवल पर आके आपने सेल भी कर दिया, यानी कि आपने हेज कर दिया। हेज क्यों करेंगे आप? यही सोचते हुए ना कि आपकी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है ट्रेड आपकी, आप अपना लॉस को कम से कम करना चाह रहे हैं, लॉस को रोकना चाह रहे हैं, स्टॉप करना चाह रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पे हेज करेंगे। अब मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाती है, लेट्स सपोज इस लेवल से लेके इस लेवल तक आपने जो हेज किया है, यहाँ तक आपका लेट्स सपोज आपका $100 का लॉस हो चुका है, $100 माइनस में आप चल रहे हैं। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर 0.1 की लॉट यहाँ पर आपने बाय की थी, यहाँ पर 0.1 की सेल कर दी, आपका लॉस हेज हो गया। अब आपका वो -$100 रहेगा, मार्केट यहाँ नीचे आ रही है, मज़ीद गिरती जा रही है, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसका फ़ायदा आपको कब होता? अगर आप ये बाय की ट्रेड, ये पोजीशन अगर आप काट देते, ये जो पोजीशन थी आप इस लेवल के ऊपर काट देते, तो वक्ती तौर पर तो आपको लगना था कि आपने माइनस में गए हैं, -$100 आपने लॉस बुक कर लिया है, लेकिन ये जो इतना बड़ा आपका ये जो प्रॉफिट था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो सकता है आपका ये +200 होता, $200 हो जाता, +$300 हो जाता, ये आपने मिस कर दिया। आप मार्केट की सही डायरेक्शन में भी बैठ गए हैं, लेकिन आपने प्रॉफिट क्या कर दिया? हेज करके अपना वो जो प्रॉफिट है बुक कर दिया, अपने लॉस
बुक नहीं किया, प्रॉफिट को हेज कर दिया, मिस कर दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पर लेट्स सपोज आप यहाँ पर इस लेवल पर आकर ये अपनी सेल की ट्रेड जो है ये वाली, ये यहाँ पर आप क्लोज भी कर देते हैं ना, तो फिर आपको फिर वापसी के लिए आपको उसके बाद ये ज़रूरी होगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करे, दोबारा आपकी डायरेक्शन में जाए, तो फिर जाकर आपका ये लॉस आपका रिकवर होगा। यानी कि पहले आपको सिर्फ एक बार ठीक होना था, यानी कि एक बार आपकी प्रेडिक्शन ठीक होती तो ये आपका लॉस रिकवर हो जाना था। अब आपकी प्रेडिक्शन को 2 बार दुरुस्त होना पड़ेगा कि पहले आपने सेल की ट्रेड काटनी है और प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद सेल की ट्रेड काटने के बाद ये लाजिम होगा कि मार्केट वहीं से वापस आना शुरू हो ऊपर मजीद, क्योंकि नीचे जाएगी तो, क्योंकि बाय की ट्रेड तो आपने काटी नहीं, वो आपकी फर्दर ये $100 नहीं, ये आपकी यहाँ तक जब पहुँचेगी यहाँ तक तो ये $500-700 तक पहुँच चुकी होगी माइनस में। तो हेजिंग भी एक आर्ट है जो कि इतनी आसानी से एक न्यूबी ट्रेडर नहीं समझ सकता। ये 2 धारी तलवार है, समझे। इससे आप फायदा भी उठा सकते हैं और इससे नुकसान का भी अंदेशा होता है। मैं फर्दर आपके सवालात की तरफ बढ़ता हूँ। जी हकनवाज, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा, आप समझ पाए होंगे। आप उन्हीं से डिटेल लीजिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इट्स मी आपकी कि आप किन डिटेल्स की आप बात कर रहे हैं। मैं चेक कर लूँगा अली हमज़ा, डोंट वरी। ठीक है, आप मैसेज छोड़ दीजिए दोबारा, मे भी आपका मैसेज स्किप हो गया हो, मिस हो गया हो। ट्रेडिंग व्यू पर 2 से ज़्यादा इंडिकेटर तब लगते हैं जब आपका ट्रेडिंग व्यू पे कोई ना कोई पेड या प्रीमियम पैकेज हो। मुजाहिद सलीम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं टूल्स से $50 डिपॉजिट में न्यूयॉर्क 4 अगस्त को किया था। अब तक ये प्रॉफिट है अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या शो किया आपने? ओके जी, $133 प्रॉफिट बनाया जी। ऑलराइट, ठीक है, कीप इट अप मुजीब। इसी तरह छोटे छोटे अकाउंट से पहले सीखें, ताकि अगर आप नुकसान भी होता है तो ज़्यादा हैवी नुकसान ना हो आपका। जी जी श्योर, रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हम क्लासेस कंप्लीट करके और प्रैक्टिस करने के बाद कितने दिनों में हम अपनी ट्रेड से अच्छा बैकअप निकाल सकते हैं? यार ये तो आपकी एफर्ट पर जो पुट करेंगे उस पर डिपेंड करता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं इसमें कुछ कह सकता, मुझे नहीं पता आप क्या एफर्ट पुट कर रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज से मैंने आपको डिलीवर किया है ना, मेरे ख्याल से आपको विद इन अ मंथ आपको इस काबिल हो जाना चाहिए, 1 महीना 1.5 महीने में, कि आप की ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो बदल जाना चाहिए। शोएब इस्माइल कह रहे हैं 6 इंडिकेटर्स में से 2 बेस्ट कम्बिनेशन बता दें। यार आपके सामने लगे हुए हैं 2 बेस्ट कम्बिनेशन, इनमें से मैं ये रिकमेंड करूँगा क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स एंड क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स भी लगा लें, और क्लाइमैक्स वगैरह के लिए एफर्ट एंड रिजल्ट, ये इन तीनों का कम्बिनेशन इनफ है। ये वैसे 2 भी लगा लें, ये नीचे वाले जो 2 हैं ना, ये इनफ है। क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स एंड क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स। लेस एफर्ट एंड मोर रिजल्ट हो तो मार्केट कंटिन्यू जाती है, बिल्कुल। देखिए, लेस एफर्ट मोर रिजल्ट से मुराद है कि कोई दूसरी तरफ, दूसरी डायरेक्शन में मार्केट को कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब आप ये देख लें, अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये देखें, ये नीचे एफर्ट है ना, ये एफर्ट है और ये एफर्ट है, ये देखें। अब
मार्केट जब नीचे गिरी है तो इतनी सी एफर्ट से, ये देखें ये जो येलो फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, इतनी सी एफर्ट से मार्केट इतना ज्यादा नीचे गिर गई है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही है तो देखें मार्केट ने कितनी ज्यादा एफर्ट लगा दी है, लेकिन ऊपर नहीं जा पाई मार्केट। फिर से देखें अगेन यहां पर देखें मार्केट ने कितनी ज्यादा अगेन एफर्ट लगा दी है। ये आप गौर करें इसको, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये कितनी एफर्ट लग गई है मार्केट की, कितनी एफर्ट लग गई है मार्केट की, लेकिन रिजल्ट नहीं अचीव हुआ, उतना रिजल्ट नहीं अचीव हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें इस एफर्ट के साथ ये रिजल्ट अचीव हो गया, तो इसका मतलब है मार्केट नीचे आते हुए फ्री फॉल अंदाज में गिर रही है, ऊपर जाते हुए कोई ना कोई फोर्सेस, कुव्वतें उसको नीचे धकेल रही हैं, जो कि ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर है। अब्दुल वहाब कह रहे हैं एक अनथिंक क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई में बिड एंड आस्क 1 मिनट पर काम कर सकता है अगर किसी के पास टीडीएम का प्रीमियम प्लान ना हो। बिल्कुल 1 मिनट पे काम कर सकता है। मैंने देखे कोई इसमें कोई सेकंड बेस इंटरवल यूज़ ही नहीं किया हुआ। आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी है ये जो सेटिंग्स हैं। अब्दुल वहाब क्या ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं है। फर्स्ट क्लास है आपकी तो आप जी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, यू आर राइट। अगर आपकी फ़र्स्ट क्लास है तो आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से प्ले लिस्ट मुकम्मल वॉच करें आप। उसके बाद कुछ दिनों में आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम को एनालाइज कर रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में करता हूँ। देखिए 5 मिनट भी करें, 15 मिनट भी करें, 1 मिनट भी करें, 2 टाइम फ्रेम आपके अलाइन हो जाते हैं मिनिमम, तो आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ 1 मिनट 3 मिनट के ऊपर आप रहें, 5 मिनट भी ऐड कर लें तो ठीक है। जितने बड़े पे जाएंगे स्टॉप लॉस भी उतना बड़ा होगा, एंट्रीज भी कम मिलेंगी, लेकिन अलाइन होना चाहिए बड़ा टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम के साथ। ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान नहीं है तो इन टूल्स की एक्यूरेसी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, होगी। कोई ज़रूरत नहीं है प्रीमियम प्लान लेने की। आप जो सेटिंग्स मैंने ये बताई हुई हैं ना, ये जो अभी चार्ट के ऊपर मौजूद हैं, इनके ऊपर इसके लिए किसी प्रीमियम प्लान की ज़रूरत नहीं है, फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं आप। जी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। मोबाइल में भी वहीं पर ऑप्शन आता है इनवाइट ओनली का, इंडिकेटर्स में जाएंगे वहाँ पर ऑप्शन आएगा। हाँ सनी, ब्रोकर मैं एक्सपोज करता हूँ। ब्रोकर का नाम है जी उसका डू प्राइम। ठीक है, आज मैं उस पर मुकम्मल वीडियो होपफुली 1-1.5 घंटे में अगले मैं डालूंगा, और बड़े उसको अच्छे अंदाज में मैंने एक्सपोज किया है। आप में से कोई भी अगर डू प्राइम पे काम कर रहा है तो फ़ौरन विड्रा कर लीजिए, इट्स नॉट अ गुड ब्रोकर। मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी को टेस्ट करने में तकरीबन $15,000 का लॉस किया है। उसी स्ट्रेटजी ने प्रॉफिट बनाना शुरू किया है, तो तकरीबन $11,000 प्रॉफिट बना है, तो ब्लॉक कर दिया गया अकाउंट। हालांकि अप्रूवल ली हुई है सबसे, इनसे, इनके मैनेजर से, कि हम ये ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो बी केयरफुल। हमजा कह रहे हैं वेव चार्ट और एफर्ट एंड रिजल्ट फुटप्रिंट लेट आता है, दूसरी वेव के बाद पिछला फुटप्रिंट आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, रियल टाइम में ही आता है। ठीक है, ये रियल टाइम में, ये देखें आप, ये रियल टाइम में डाटा आ रहा है नीचे, रियल टाइम में कुछ भी इसमें लैगिंग नहीं है। प्रीमियम पैकेज कैसे लेना, ट्रेडिंग व्यू की ही प्लान्स में जाके आप ले सकते हैं। ओके, जी जी मिल जाएगी यार रिकॉर्डिंग आपको। जी अब्दुल हई, आप पाक फॉरेक्स की टीम से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको क्राइटेरिया बता देती हैं, हो जाएंगे आप ऐड। ओके मोहम्मद अमीन। जी अब्दुल कदीर, ओके ठीक है।
शोएब इस्माइल कह रहे हैं सर क्या इन 3 इंडिकेटर से रिपोर्ट बन सकता है, कंडीशंस ऐड करके सब कुछ बन सकता है। इस वक्त ट्रेडिंग व्यू लाइव नहीं है, इस वक्त आपका ट्रेडिंग व्यू लाइव नहीं है, लाइव है इस वक्त नहीं, इस वक्त लाइव नहीं है। ये तो ये लाइव होगा अभी क्योंकि बार रिप्ले चल रहा था, ये लाइव होगा अब। दिस इज लाइव नाउ। जी जी, आप अली हमजा ग्रुप में आप पाक फॉरेक्स एकेडमी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको फर्दर गाइड कर देते हैं। इनकी फर्स्ट क्लास है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं नहीं मोहम्मद तारिक, टेक इट इजी, ऑल ओके। ओके मेंबर्स, आई थिंक मैंने कवर कर दिया। मेरा इरादा था आज पढ़ाने का आपको मार्केट के फेजेस और उन फेजेस में से एक्सट्रैक्ट करने का मैनिपुलेशन, मार्केट की में जो रद्दो बदल होता है आपको वो आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके बताने का। लेकिन सवाल जवाब में आज का जो सेशन है टाइम गुजर गया, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बुध वाले दिन हो हमारा सेशन, मैं को टाइम निकाल सकूँ बुध को। अगर बुध को नहीं हो पाता तो फिर हम फ्राइडे को एक मेगा सेशन करेंगे फ्राइडे को। नहीं मोहम्मद तारिक, आल ओके, ठीक है। ओके मेंबर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में किसी मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।